जय जय श्री राधे कृष्णा मित्रों, कैसे हो आप सभी। परमपिता परमेश्वर जी से प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी अपने अपने घरों में कुशल मंगल से होगे। मित्रों, आज हम सभी श्रीमद् भागवत गीता जी के चौथे अध्याय का श्रवण करेंगे। पाठ में करने लगी हूँ और परमपिता परमेश्वर श्री कृष्ण हरि विष्णु नारायण जी से हम प्रार्थना करते हैं कि हम जो भी पाठ करें इसका फल हम प्रकृति को दें, ताकि प्रकृति में रहने वाले सभी जीवों को इसका फल मिल पाए। आइए पाठ का आरंभ करते हैं। चौथा अध्याय। हे अर्जुन, संसार में है योग सदा प्रधान, योग नष्ट जब होत है प्रगट तब भगवान। योग मुझे प्यारा अधिक योगी मेरे मीत, जिसको सुख दुख सम सदा तुल्य घाम व शीत। कुंती सुत योगी बनो तब होगा निर्तार, मुक्त होत योगी सदा जिसे न फल की आश। उस योगी के टूटते हैं पांडव सब पाश। आज चौथा अध्याय प्रारंभते। कर्म संन्यास योग। श्री भगवानोवाच। श्री कृष्ण भगवान जी अर्जुन को कहते हैं, हे अर्जुन, यह जो तुमको ज्ञान उपदेश किया है सो मैंने पहले सूर्य को कहा था। सो यह योग अविनाशी है। सूर्य ने अपने पुत्र मनु को कहा, फिर मनु ने इक्ष्वाकु को कहा था। यह योग परंपरा पुरातन से चला आया है। इसको राजा ऋषि जानते हैं। इसको समझकर राज करते हुए भी परम पद को भी प्राप्त होते हैं। दोहा। आवत हर्ष न उपजाई, जावत शोक न होए, ऐसे करनी जो रहे ग्रह बन योगी सोए। हे प्रतंप अर्जुन, इस योग को चिरकाल व्यतीत हो गया, अब पुरातन हो गया, संसार में नष्ट होकर मिट गया है। अब वही पुरातन योग तेरी प्रीति कहता हूँ। यह योग वार्ता तेरे प्रति इसलिए कहता हूँ कि तू मेरा भक्त है और मेरा सखा है। सो चित्त एकाग्र करके सुन। आई वस्तु का हर्ष न कर, चली जावे उसका शोक न कर। एक ही जैसा जान हर्ष शोक से अलग हो, चित्त को स्थिर रख। अर्जुनोवाच। अर्जुन श्री कृष्ण भगवान जी के वचन सुनकर प्रश्न करता है, हे महाप्रभु, तुम्हारा जन्म तो अब वासुदेव के घर हुआ है और सूर्य पुरातन है, आगे का प्रकट हुआ है। तुमने कब सूर्य को यह ज्ञान दिया था? सो कृपा कर मुझको समझाओ। अर्जुन के प्रश्न का उत्तर श्री कृष्ण भगवान जी कहते हैं, भगवानोवाच। हे अर्जुन, तेरे और मेरे बहुत जन्म व्यतीत हुए, सो मैं उन सब जन्मों को जानता हूँ, तू नहीं जानता। मैं जन्म से रहित हूँ, अविनाशी हूँ, आत्मा हूँ, समस्त भूत प्राणियों का ईश्वर हूँ, प्रभु हूँ। अपनी माया के पीछे होकर जन्म भी लेता हूँ। माया का पीछा क्या कहिए। जैसे कोई राजा अपने राजवस्त्र उतार कर और अन्य वेश करने से लोगों द्वारा पहचाना नहीं जाता, इसी भांति मैं देह धरकर संसार में आया हूँ। हे अर्जुन, मैं देहधारी नहीं, परे से परा हूँ। मेरा देह स्वरूप है। जैसे मिश्री की झारी हो, तिसमें मिश्री का शरबत भी घोला हुआ हो, तैसा मेरा देह है और आत्मा एक ही स्वरूप है। हे अर्जुन, मैं कब और किस निमित्त जन्म लेता हूँ सो सुन। जब जब धर्म की गालिनी होती है, अधर्म उठकर धर्म के मार्ग को आच्छादितता है, तब तक मैं प्रकट होता हूँ। साधुओं की रक्षा और दुष्कृत अर्थात पापी जीवों का नाश करने निमित्त, धर्म को बढ़ाने निमित्त मैं युग युग में अवतार धारण करता हूँ। अब जो मेरे दिव्य जन्म और कर्म है, तिनको जान। सो दिव्य क्या क्या कहिए। जैसे और देहधारी रक्त बिंदु से उपजे हैं, तैसे मेरी देह नहीं। जैसे और जीव कर्मों के बंधन से बंधे अर्थात कर्मों के अनुसार देह पावे हैं। हे अर्जुन, मैं ऐसे जन्म नहीं लेता। मेरा जन्म स्वच्छ है, अपनी इच्छा से प्रकट होता हूँ। मेरे ऐसे जन्म दिव्य ज्योति रूप है और मेरे कर्म भी ऐसे दिव्य हैं। जो मैं करता हूँ सो किसी से करे नहीं जाते। जो मन की चितावना से भी किए जाए, उनका दृष्टांत सुन। प्रहलाद भक्त की रक्षा है तो नरसिंह रूप को होकर स्तंभ से निकलकर प्रकट हुआ, तो किसने जाना भी नहीं। हिरण्यकश्यप की छाती ब्रज से भी कठोर थी, सो कोमल घास की नाई नाखूनों से विदीर्ण करके फाड़ डाली और गोकुल के भक्तों को रक्षा निमित्त 7 दिन गोवर्धन पर्वत एक हाथ की नन्ही उंगली पर धारण किया। और जो मैंने अनेक कर्म किए हैं सो दिव्य ही हैं। जो मनुष्य मेरे यह दिव्य जन्म और कर्म जाने हैं अर्जुन, सो मनुष्य देह का त्याग कर मेरे परमानंद अविनाशी पद में जा प्राप्त होता है, फिर जन्म मरण के बंधन में नहीं आता। तब अर्जुन, जिसको मेरे चरणाबिंद की भक्ति उपजी है, उसकी बात सुन। जो बहुत जन्म वैरागी होकर और नियम क्रोध रहित होकर और मन का चैता मेरे विखे रख कर मेरी उपासना करता रहता है, इन साधनों में जिसका मन पवित्र हुआ हो, उसको मेरी भक्ति उपजी है।
जिनको मेरी भक्ति उपजी है हे अर्जुन, मैं उनके रोम रोम में आ निवास करता हूँ। अब अर्जुन और सुन, जिस प्रकार कोई मेरा भजन स्मरण करता है उसी प्रकार मैं भी उसका भजन स्मरण करता हूँ, और सब मनुष्य ही जिस प्रकार से मैंने लगाए हैं तैसे ही वह लगे रहे हैं। अब और सुन, मैं अपने भक्तों के साथ ऐसा हूँ जिस प्रकार मेरे भक्त मेरे साथ हैं। और जो तू कहे सभी मनुष्य तुम्हारा भजन क्यों नहीं करते, देवता की उपासना क्यों करते हैं, उनकी बात सुन। देवता की उपासना करके मनुष्य फल मांगते हैं कि मुझे पुत्र मिले, धन मिले। देवता तिनकी कामना पूरी करते हैं, सो देवता थोड़े यत्न किए से प्रसन्न होते हैं, इसीलिए देवता की उपासना करते हैं। और मेरे में तो उस पुरुष की श्रद्धा लगती है कि जिसके नेत्र ज्ञान रूप देवी से खुले हुए हैं, जिसको सब कुछ देह प्रपंच झूठा ही दृष्टि आता है, और मेरे को ही सर्वव्यापक सत्य रूप जाने, तिसकी श्रद्धा मेरे उपासना में लगी है। अब अर्जुन, यह जो चारों वर्ण ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र है सो मैंने ही उपजाए हैं, और इनको भिन्न भिन्न अपने अपने कर्म मैंने ही कहे हैं। इन चारों वर्णों से इनके कर्मों का कर्ता करता मुझको जान, पर मुझे किसी कर्म किए का लेप नहीं लगता। तेरा कर्म युद्ध करना है तो इसे कर, मेरी तरह तू भी निर्लेप रहेगा। मुक्ति की वांछा करने वाले सब मेरी आज्ञा मानकर कर्म करते भय। श्लोक। सत्कर्मों की भावना करते सदा सदैव, कर्म पंथ ने कर्म हुए मुक्ति प्राप्त थीव। यह बात तुझको कहूँ योद्धा, तुम्हारा धर्म पंडित भेद ना पावही, क्या अकर्म क्या अधर्म। सुरते सुरत ना कर सके औरों की क्या बात, सोई कर्म तुझको कहूँ मान लियो ए तात। जिन जाने से दुख हरे बंधन होए खलास, मूढ़ कथा तुझको कहूँ तुम सुनो ब्रह्मा के दास। हे अर्जुन, एक तो कर्म है एक विकर्म है, एक कर्म है उनकी बात सुन। जिस भांति शास्त्र की आज्ञा है उस भांति स्नान से आदि लेकर कर्म को कर्म कहते हैं, और जो भूल से पाप कर्म करे उनको विकर्म कहते हैं, और जो आलस से अज्ञान से स्नान आदि सब कर्मों का त्याग कर देना सो अकर्म होवे हैं। जो मनुष्य तीन ही कर्मों को समझकर जो शास्त्र की आज्ञा है त्यों कर बुद्धिमान पुरुष श्रेष्ठ सत्यकर्मी कहावे। यह तो कर्म करने की बात कही। अब और जो कोई मनुष्य ऐसा है जिसको मेरी महिमा के जानने का ज्ञान उपजा है, उस ज्ञान से उसको किसी कर्म का आरंभ नहीं उपजता, काम क्रोध से रहित तो हुआ है। ज्ञान अग्नि से जिसके सब कर्म जल गए हैं, ऐसा जो होवे तिसको विवेकी पुरुष पंडित कहते हैं। फिर कैसा है वह ज्ञानी पंडित जिसने सभी कर्म त्यागे हैं और कर्मों के फल भी त्यागे हैं, सो पुरुष ज्ञान रूप अमृत पाकर तृप्त है। ऐसा जो प्राणी होवे उस पुरुष को किसी कर्म किए का लेप नहीं निर्लेप है, किसी कर्म का बंधन नहीं निर्बंधन है। फिर कैसा है जो एक परमेश्वर बिना किसी और को मानता नहीं, किसी की आशा नहीं करता, निराशा है। संसार की वासना जिसने रखी है, जिसने चित्त और आत्मा को एकाग्र कर लिया, जिसे किसी और वस्तु की याचना नहीं, जो सदा ही एकांत और एकल्प रूप है, शरीर मात्र जिसका रहा है, शरीर की रक्षा के निमित्त जो कर्म कर रहे हैं सो उनको तीन कर्मों का कुछ पाप नहीं। फिर कैसा है जो ईश्वर इच्छा से भोजन छादन आप प्राप्त होवे उसी पर संतुष्ट रहे, शीत उष्ण हर्ष शोक से रहित है, और फिर किसी से जिसको द्वेष नहीं, और भली बुरी वस्तु पाने पर एक जैसा है। ऐसा जो है सो निबंधन कहावे है। फिर कैसा है दूसरों का जिसको संग नहीं, ऐसा जो प्राणी है सो मुक्त रूप है, और जिसका चेता मेरी महिमा के ज्ञान में सदा निश्चल है। जितने कर्म थे वह सभी ज्ञान के समुद्र में डूब गए हैं, और जिसको सर्वत्र ब्रह्मा दृष्टि आए हैं, जहाँ कहाँ लेन देन खान पीन पहनना देखना सुनना उपजना विनाश इत्यादि में जिसको ब्रह्मा ही दृष्टि आए हैं, सो प्राणी ब्रह्मा रूप से वह पुरुष ब्रह्मा से उपजकर ब्रह्मा में लीन हुआ है। ऐसी समाधि जिस पुरुष को प्राप्त हुई सो प्राणी ब्रह्मा की का ही कहावे है। अब अर्जुन बहुत प्रकार के योग सुन, जिस योग के मार्ग से मेरे भक्त मुझे पूछते हैं सो जो सुन। ब्रह्मा ज्ञान योग से मुझको पूछते हैं सो पीछे कहा है, और एक प्राणी सब इंद्रियों नेत्र कर्ण आदि को मेरे स्मरण के निमित्त संयम करते हैं। एक तो यह मार्ग है, और एक मौन कर रहते हैं, एक यह योग है, और एक सब इंद्रियों को रोक कर प्राण 10वें द्वार में रोकते, एक यह योग है। और एक प्राणी संतो साधु देहधारी की सेवा अन्न वस्त्र कर शीत उष्णता निवारण जल अग्नि से सेवा करते हैं, सो यह द्रव्य है। और एक तप योग है, सो तप के प्रकार 17वें अध्याय में कहूँगा। और एक यज्ञ योग है जो मुझ साथ जुड़ रहना और मेरी महिमा करना, एक योग है।
महिमा अर्थात वेद पढ़ने, शास्त्र पढ़ने, विष्णु पदे गावने, मेरे नाम का कीर्तन करना, राम कृष्ण गोविंद हरि नारायण परमानंद अच्युत अविनाशी करुणाकर इत्यादि नाम जपने वाले नरक से बच जाते हैं। हे अर्जुन, श्रद्धा ही यज्ञ करावे है। हे अर्जुन, जो मनुष्य एकांतवासी होकर अपने मन में ही मेरी महिमा करते हैं, तिनको भी किसी कर्म का लेप नहीं है। हे अर्जुन, ऐसा मुझको समझकर तेरा कर्म युद्ध करना है, क्योंकि तू क्षत्रिय है, सो तू अवांछा होकर युद्ध कर, यह तेरा धर्म है। तुझको भी किसी कर्म का दोष नहीं लगेगा। और सुन, जिसके जानने से मूर्ख जीव पंडित होते हैं और बड़े बड़े पंडित भी नहीं जानते, और की क्या कथा, सो कर्म में तेरे ताई कहता हूँ, जिसके जानने से दुखदायक संसार बंधन से तू मुक्त होगा। हे अर्जुन, विचार कर, स्तुति करने का नाम यज्ञ है। एक जीव यज्ञ करते हैं और एक प्राण अपान वायु इकट्ठा कर प्राणायाम करते हैं, एक यह यज्ञ है। और एक कर्म से एक एक ग्राम घटाते हैं। यह जितने प्रकार के यज्ञ कहे हैं, सो सभी पापों का नाश करते हैं। इन सभी यज्ञों में से जिस यज्ञ से पूजे, उसी से मुझको प्राप्त होंगे। तिसका जीना अमृत के समान है। मेरी कृपा से और जो कुछ वह भोजन करता है, वह भी अमृत है, और देह त्याग कर परे से परे मेरे सनातन ब्रह्मा को पावेगा। हे कुरुवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, मेरे पूजे बिना इस लोक में भी सुख नहीं, पुनः परलोक की क्या बात कहिए। हे अर्जुन, ये बहुत प्रकार के यज्ञ मैंने पूर्व ही कहे हैं, इनके जानने से तो मुक्त होगा। अब इस यज्ञों के विषय जो श्रेष्ठ है, सो सुन। हे प्रतंप पांडव, यह द्रव्य यज्ञ से आदि लेकर सभी यज्ञ मैंने कहे हैं। इन समस्त यज्ञों से मेरी महिमा जानने का जो यज्ञ है, सो श्रेष्ठ है। और जितने और यज्ञ करे, सो ज्ञान पाने की निमित्त करे हैं। और जब ज्ञान उपजे, तब सभी यज्ञ उदय हो जाते हैं। जैसे वृक्ष को फल लगने से फूल गिर जाते हैं, तैसे यह भी मिट जाते हैं। अब जिसको मेरी महिमा का ज्ञान मेरी कृपा से होवे, तिससे और कोई ज्ञान पाना चाहे, सो क्या विधि करे, सो सुन। प्रथम तो सद्गुरु की शरण आकर दोनों हाथ जोड़ नम्रता से तिसके चरण कमलों को नमस्कार कर मुख से मेरा नाम लेवे। श्री राम, श्री कृष्ण, श्री गोपाल जी, ओम नमो नारायण जी, राधे कृष्ण जी, परमेश्वर की न्याय जानकर अधीन होवे, तिस आगे विनय करे। हे प्रभु जी, गुरुदेव जी, कृपा करो, श्री भगवान के जानने का मुझे ज्ञान दान करो। ज्ञान के देने हारा जो है ज्ञानी, तिसका वह ज्ञान श्रवण करावे। हे पांडव अर्जुन, तिस ज्ञान के जाने से फिर माया मोह व्याप नहीं सकता। सो ज्ञान जिसके जाने से सब भूत प्राणियों विषय एक ही आत्मा ब्रह्मा व्यापे जानेगा, दूसरा भेद मिट जावेगा, सो ज्ञान है। अब इस ज्ञान का फल सुन। जितने पाप जान अनजान किए, तिन पापों का फल जो दुख है, सो तिन दुखों से ज्ञान नाव में चढ़ के पार पड़ेगा। जिस प्रकार लकड़ियों के अवारों को अग्नि जला के भस्म कर देती है, तैसे ही ज्ञान अग्नि मोह को जला के भस्म करती है, और ज्ञान के समान दूसरा पवित्र कुछ नहीं। श्लोक। ईंधन झानस के लिए पावक मुख में लाए, ज्ञान वसंत्र प्रकट हो, कर्म पाप जल जाए। हे अर्जुन, ज्ञान महापवित्र है, ज्ञान के समान कुछ नहीं लगता। सो ज्ञान कब उपजता है? मेरे योग साथ जुड़ने के प्रसाद से चिरकाल तक जो मेरे ध्यान में जुड़ा रहे, तो उसको आत्मा से ज्ञान उपजावे हैं। जिसको मेरे ज्ञान पाने की श्रद्धा हो, सो सावधान होकर पढ़े, समझे, इंद्रियों को वश करे, सो पुरुष ज्ञान को पावेगा। ज्ञान पाए से परम शांति, जो परम सुख है, तत्काल ही प्राप्त होवे हैं। और जो अज्ञानी पुरुष है, तिनको मेरे ज्ञान पाने की वांछा नहीं। जिनकी आत्मा में संयम नहीं है, उस पुरुष का आत्मा नाश को प्राप्त होता है। ना उसको इस लोक में सुख मिलता है, ना परलोक में। और जो मेरे साथ जुड़े, तिसमें कोई नहीं कर्म उठता, और ना तिसको कोई संशय ही व्याप सकता है। ऐसा जो योगी ज्ञानी है, तिनको कोई लालच छिला नहीं सकता। इस कारण से हे अर्जुन, तुझको तेरे हृदय से ही अज्ञान संदेह उपजता है। सो हृदय ही से ज्ञान खड़ग लेकर संदेह को काट डाल और उठ खड़ा हो। जय जय श्री राधे कृष्ण। मित्रों, हमने श्रीमद् भागवत गीता जी के चौथे अध्याय का पाठ अभी श्रवण किया। कैसे इस पाठ में श्री कृष्ण जी ने अर्जुन जी को उपदेश दिया है कि ज्ञान पाने के, मतलब उनकी भक्ति को पाने के, उनके योग को पाने के कितने रास्ते हैं। और जब हम सब कुछ त्याग करके इनके चरणों में आ करके समर्पित हो जाते हैं, तो हमारे सारे पाप, पिछले भी और अभी के भी, वो सभी पापों की मुक्ति हो जाती है और हम परम पद को पाते हैं। तो मित्रों, ये हमारा भाग्य है। हमने बहुत अच्छे कर्म किए होंगे जो हम श्रीमद् भागवत जी का
पाठ का श्रवण कर रहे हैं। ये देखिए बाल गोपाल जी माधव जी बैठे हैं। आज थर्सडे है इसलिए इन्होंने येलो वस्त्र पहने हैं, पीले कलर के वस्त्र पहन के ये देखिए तैयार होकर बैठे हैं बांके। और ये बैठे हैं, कौन है ये? कृष्णा। देखिए ये सुबह से तैयार होकर बैठ जाते हैं। ये एक्चुअली में ये आपको पाठ श्रवण करवा रहे हैं। अपना सभी ख्याल रखिएगा। जय जय श्री राधे कृष्णा। कल हम फिर आते हैं और पंचम अध्याय का पाठ श्रवण करेंगे। श्री हरि कृष्ण लड्डू गोपाल जी सभी पर अपनी कृपा करें। जय जय श्री राधे कृष्णा। सभी अपना ख्याल रखिएगा।